नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां देश में आरएसएस अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है और पीएम साहब आरएसएस का गुणगान करने में भयंकर तरीके से बिजी हैं, वहीं दूसरी ओर सीजेआई गवई की मां ने अंबेडकर के सिद्धांतों को एक बार फिर से दुनिया के सामने परोस के हंगामा मचा दिया है। सीजेआई गवई की मां ने संघ के कार्यक्रम में न सिर्फ वो गई हैं, बल्कि उन्होंने लेटर लिख के आरएसएस की सच्चाई को उजागर कर दिया है। सीजेआई गवई की मां ने क्या कुछ अपने लेटर में लिखा है, पूरे मामले में 2 लेटरों का क्या खेल है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्या अपने पीएम साहब फिर से आरएसएस के सामने दंडवत हो गए हैं। दोस्तों, ये बात अब किसी से छिपी और ढकी तो है नहीं कि देश की सत्ता पे काबिज होने के बाद नरेंद्र मोदी संघ का रिश्ता संघ के साथ बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली की संघ में बैठक के बाद सारी बातें अचानक फिट हो गई हैं। कहा जा रहा है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत के 75 वाले बयान के बाद गुजरात लॉबी ने एक बार फिर से संघ से रिश्ते सही करने की ठानी है, वरना कभी तो ये दौर आ गया था कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां तक कहने लगे थे कि बीजेपी को संघ की जो है कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 75 वाला मुद्दा मोहन भागवत ने उठाया, फिर गुजरात लॉबी और पीएम साहब की सीधे संघ की ओर से जोरदार वापसी हुई है। पीएम मोदी ने न सिर्फ लाल किले से संघ का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और उनका गुणगान गिना डाला है, बल्कि मोहन भागवत जी के जन्मदिन पे पीएम साहब लेखक भी हो गए हैं और जम के भागवत की तारीफ की। लेकिन जैसे कि आपने पीएम साहब की आदत है, वो बोलने लगते हैं तो क्या बोल जाए इसका कोई अंदाजा कई बार शायद खुद भी वो नहीं लगा पाते हैं। लाल किले का भाषण हो या फिर भागवत का लेख, संघ को उन्होंने जिस रूप से परिभाषित करने की कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं तो इतिहास से मिलती है और ना ही कोई देश के जोड़ने जैसा काम आरएसएस ने किया। आरएसएस तो सीधे तौर पे वो संगठन है जो महात्मा गांधी और मुस्लिम को विरोध के लिए बना था और 100 साल बाद भी वही कर रहा है। कल का पीएम मोदी का भाषण हो या फिर आज मोहन भागवत का, दोनों में साफ संदेश है। एक डेमोक्रेसी वाले देश में ये हिंदू पॉलिटिक्स को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो सुना पीएम मोदी का कल का ये भाषण आप खुद ही सुन लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। तब आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। साफ है दोस्तों कि पीएम मोदी देश में बदली डेमोग्राफी के चिंतित हो गए हैं और वो सरेआम मंच से ये बात कहने लगे हैं कि डेमोग्राफी को लेकर के ठोस कदम उठा रहे हैं और संघ के साथ खड़े हैं। ऐसे में सवाल ये है कि वो एक डेमोक्रेसी देश का प्रधानमंत्री क्या इस तरह की बातें कर सकता है? क्या ये सीधे तौर पे देश के अल्पसंख्यकों, खास तौर पे मुस्लिम और ईसाइयों के लिए एक बुरा संकेत नहीं है? क्योंकि जब इस तरह की बातें देश का प्रधानमंत्री मंच से करने लगे तो वो भी सिर्फ संघ का साथ देने के लिए, तो स्थिति को गंभीर नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि वैसे तो पीएम साहब पिछले 10 साल संघ से दूर रहे, लेकिन अब अचानक 75 के हुए तो अब वो फिर से संघ की हां में हां मिलाने को मजबूर हैं। लेकिन इस पूरे मामले के उलट एक बड़ा संदेश सीजेआई गवई की मां ने दिया है। उन्होंने सरेआम ये ऐलान किया था कि संघ के कार्यक्रम में नहीं जाएंगी, लेकिन अब उन्होंने ना जाकर ये बात पूरी तरह से दुनिया को बता दी है कि जिस संघ को पीएम साहब और देशभक्ति और आजादी का नायक बता रहे हैं, उसको संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के वंशज भी सही नहीं मानते हैं। बस पीएम साहब और संघ का राजनीतिक संगठन बीजेपी उनके गुणगान में लगा है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के अमरावती शहर में आरएसएस एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। यह आरएसएस की शताब्दी का हिस्सा था। संगठन की स्थापना 1925 में नागपुर में केशव बलिराम हमके ने की थी। यह कार्यक्रम जो है विजयदशमी के उत्सव पे आधारित था। आरएसएस ने जो है कमल ताई गवई को जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। कमल ताई 84 वर्ष की हैं। वे श्री दादा साहेब गवई चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक है। ये ट्रस्ट जो है अंबेडकरवादी विचारों पे चलता है। शुरू में उनके बेटे डॉक्टर राजेंद्र गवई ने कहा कि मां आमंत्रण स्वीकार कर चुकी हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता हैं, लेकिन खबरें फैलते ही विवाद हो गया। सोशल मीडिया पे लोग सवाल उठाने लगे, क्या एक अंबेडकरवादी परिवार आरएसएस के मंच पे जाएगा? आपको बता दें दोस्तों कि कमल ताई का इनकार सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, ये उनके परिवार
की पूरी विरासत से जुड़ा था। उनके पति रामकृष्ण गवई, जिन्हें दादा साहेब कहा जाता था, एक प्रमुख अंबेडकरवादी नेता थे। वे 1956 में डॉक्टर अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाने वाले में शामिल हुए। आरएसएस गवई ने जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे राज्यसभा के सदस्य रहे, बिहार और केरल के राज्यपाल भी बने। 2015 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विचारधारा परिवार में जीवित है। कमलताई ने कहा कि उनके पति कभी भी हिंदुत्व की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते थे। वे विरोधी संगठनों के कार्यक्रम में जाते थे, लेकिन हमेशा अंबेडकर के विचारों को आगे रखते थे। कमलताई ने जो है अपने पत्र में लिखा कि अगर वे मंच पे जाती तो अंबेडकरवादी विचार ही प्रस्तुत करती। ये पत्र सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि बाबा साहेब ने कभी आरएसएस की विचारधारा का समर्थन नहीं किया। 1949 में उन्होंने कहा था कि हिंदू समाज की एकता नामुमकिन है जब तक जाति भेदभाव रहे। आरएसएस ने हाल ही के वर्षों में अंबेडकर को जो है अपनाने की कोशिश की, जैसे कि 2016 में अंबेडकर जयंती पे शाखाओं में फूल चढ़ाया, लेकिन अंबेडकरवादी इसे अवसरवाद कहते हैं। कमलताई का जो इनकार है वो इसी विरोधाभास को जो है उजागर करता है। आपको बता दें दोस्तों कि 29 सितंबर 2025 को हुई मीडिया में खबरें आई कि कमलताई कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। राजेंद्र गवई ने पुष्टि की, लेकिन अगले ही दिन एक पत्र सामने आया है जिसमें उन्होंने कमलताई ने खुद को कट्टर अंबेडकरवादी बताया है। उन्होंने कहा कि ये खबरें जो है आरएसएस की साजिश है। पत्र में लिखा कि वे कभी आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। ये कार्यक्रम सामाजिक चेतना के लिए हानिकारक है। सोशल मीडिया पे बहुत बहस छिड़ गई है। कुछ ने इसे संवाद कहा है, अन्य ने आरएसएस की पहुंच को सवाल किया है। कमलताई ने स्वास्थ्य कारणों का भी जिक्र किया है, लेकिन मुख्य कारण उनकी विचारधारा थी। 1 अक्टूबर को उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो नहीं जाएंगी। ऐसे में दोस्तों, एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि ये घटना जो है दिखाती है कि अंबेडकरवादी आंदोलन अभी भी जीवित है। कमलताई ने पत्र में लिखा कि हमारा जीवन अंबेडकर के सिद्धांतों पे बीता है। दादा साहेब ने अंबेडकर आंदोलन को समर्पित किया। उन्होंने विपरीत विचारधाराओं के साथ संवाद की वकालत की, लेकिन कभी समझौता नहीं किया। ये दृष्टिकोण उनके पति का था। आरएस गवई ने कहा था कि विचार जो है साझा करना जरूरी है, लेकिन अपनी पहचान ना खोना। कमलताई का पत्र जो है इसकी मिसाल है। ये ना सिर्फ इनकार था बल्कि एक संदेश भी। आपको बता दूं दोस्तों कि कमलताई का इनकार इस संदर्भ में आईना बन गया है, जहां एक तरफ संगठन की प्रशंसा हो रही थी, दूसरी तरफ अंबेडकरवादी आवाज ने सवाल उठाया है। ये संतुलन भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां हर विचार को जगह मिलती है। कमलताई का परिवार इन सिद्धांतों का पालन करता है। उनके बेटे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई भारत के पहले बौद्ध सीजेआई हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का संविधान की रक्षा करेगी और परिवार न्याय और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। कमलताई ने दिखाया है कि दोस्तों की उम्र या स्थिति विचारधारा को नहीं बदल सकती है। साफ तौर पे ये कहे कि सीजेआई गवई की मां ने साफ तौर पे जो आरएसएस के शताब्दी वर्ष पे गुणगान का एक बड़ा खेल चल रहा है, उसको सीधे तौर पे आईना दिखा दिया है। सीजेआई गवई की मां का कहना है कि वो जिस मंच पे भी जाएंगी वहां बाबा साहेब के विचारों के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करेंगी, यानी कि संघ का गुणगान किसी कीमत पे नहीं होगा। और बतौर मुख्य अतिथि उनका संघ के मंच पे जाना तो कहीं ना कहीं संघ की वकालत करना और संघ के विचारों को सर्टिफिकेट देना होगा। शायद यही वजह है कि सीजेआई गवई की मां साफ तौर पे संघ के कार्यक्रम में ना सिर्फ जाने का ऐलान किया है, बल्कि ना जाने का लेटर लिख के ये बात पूरी तरह से साफ कर दी है कि जो बाबा साहेब के विचार के इतर नहीं जा सकती हैं। पूरे मामले में दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या सीजेआई गवई की मां ने सही किया है? क्या ये पूरा मामला संघ के शताब्दी वर्ष पे पीएम मोदी की और बांधे गए दावों की कलई को नहीं खोलता है? पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।